ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है महादंगल का। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा का आज दूसरा दिन रहा, लेकिन जो चर्चा अब तक वंदे मातरम के विभाजन पर थी, जो चर्चा इस बात पर थी कि वंदे मातरम के दो छंदों की ही राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता क्यों दी गई, उन्हें क्यों स्वीकार किया गया, पूर्णता क्यों नहीं उसमें दी गई, उस बहस में अब मजहबी मायने तलाशे जाने लगे हैं। मैं मजहबी मायने इसलिए बोल रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी याद दिला रहे हैं कि वंदे मातरम को वफादारी की पहचान बनाया जा रहा है। कौन ये बोल रहा है कि वंदे मातरम कहना वफादारी का सर्टिफिकेट है? क्या अपनी मां को सम्मान देना वफादारी है? किसी मां ने आज तक क्या ये कहा है कि बेटा तुम मुझे सम्मान देते हो इसीलिए तुम बहुत ज्यादा वफादार हो? इस बहस में मजहबी मायने तब तलाशे जाने लगते हैं जब जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि मर जाना स्वीकार है लेकिन वंदे मातरम कहना स्वीकार नहीं है। इस बहस को मजहबी रंग दिया जाता है जब समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन कहती हैं कि हम भारत के मुसलमान बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं हैं। आखिर एक राष्ट्र का गीत धर्म का पाठ कैसे हो गया? मैं याद दिला दूं कि राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने स्वीकारा था, उसी संविधान सभा ने जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शामिल थे। उसी संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता शामिल थे। और अगर आप संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रगीत को नहीं मानते हैं तो यह साफ है कि आप संविधान को भी नहीं मानते हैं। जिस संविधान की दुहाई देते हुए ये लोग कह रहे हैं कि आजादी हमारा अधिकार है, तो उसी संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। तो क्या संविधान का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए आप आंबेडकर को भी मौजूदा वक्त में नहीं मानेंगे? मैं फिर ये बोल रही हूं कि किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं है, किसी की धार्मिक निष्ठा पर सवाल नहीं है, लेकिन जब संविधान के आगे शरीयत को रखा जाएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा कि अभिव्यक्ति की आजादी आपको संविधान ने दी या फिर शरीयत ने दी है। हो सकता है मेरे ये सवाल कई लोगों को चुभ रहे हों, हो सकता है मेरे तर्क आप धर्म के चश्मे से देखने लग जाएं, लेकिन संसद में होने वाली बहस को मजहब के तराजू पर तौला जाएगा तब सवाल उठेंगे। और सवाल यह है कि राष्ट्रगीत, इसे गाना किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ कैसे हो सकता है? सवाल यह भी है कि राष्ट्रगीत गाना देशभक्ति का पैमाना कैसे हो सकता है? और महादंगल का सबसे बड़ा सवाल, संविधान वाली आजादी पर धर्म का पर्दा कब तक ये लोग डालते रहेंगे? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले जो बयान सामने आए हैं वो सुनिए। वंदे मातरम के गान के प्रति वंदे वंदे वंदे। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत दो टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष, संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? मैं मुसलमान हूँ,
इसलिए मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। जब घर जाता हूँ तो मेरी माँ को सलाम करता हूँ, इसे सलाम करना है। कुछ मुसलमान उसको भी गलत बात बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जिन्ना तो इस देश से कब के चले गए, लेकिन अपनी सोच यहां पर कुछ तथाकथित लोगों के दिमाग के भीतर जरूर छोड़कर गए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से वंदे मातरम पर क्या कहा गया था और मौजूदा वक्त में कुछ लोग जब इसका विरोध करते हुए कुतर्क गढ़ते हैं तो इसकी तुलना जरूर की जानी चाहिए। जरा सुनिए, वंदे मातरम पर जिन्ना के बोलते कि वंदे मातरम मुसलमानों के धार्मिक विश्वास से मेल नहीं खाता, इसीलिए वो इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। गीत के पहले 2 पद स्वीकार्य हैं, लेकिन देवी दर्शन और पूजा के तत्व अस्वीकार। हालांकि वंदे मातरम को लेकर कभी भी पूर्ण सहमति, तमाम शब्द हटा दिए गए, उसके बावजूद नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग के कहने पर कई शब्दों में हेरफेर किए गए, कुछ शब्द हटा दिए गए, उसके बावजूद मौजूदा वक्त में कई ऐसे मौलाना क्यों हैं जो इसको लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वंदे मातरम पर इस तरह के सवाल करते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। दीपक झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी आप विचारक आरएसएस के पूर्व राज्यसभा के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वारिस पठान जी प्रवक्ता AIMIM के मौजूद हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जी आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और शादाब शम्स जी आप चेयरमैन हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी सबसे पहले आपसे ही सवाल करते हुए, चूंकि सीधे सीधे कहा गया है कि इस्लाम की ये खिलाफ है और मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन इसको गाना कतई कबूल नहीं है। अरशद मदनी का बयान आया है, मर जाना स्वीकार है लेकिन ये स्वीकार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं वंदे मातरम वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। इकरा हसन सांसद है समाजवादी पार्टी की, वो कह रही है हम भारतीय मुसलमान भारतीय संयोग से नहीं बल्कि अपनी पसंद से हैं। इस पर टिप्पणी आपकी, मुसलमानों को क्यों आपत्ति है? एक तबके को, सभी को नहीं, एक तबके को। चित्रा जी आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जिन्ना चला गया लेकिन वो अवशेष छोड़ कर गया। अवशेष नहीं छोड़ा है बल्कि वह मूल विचारधारा को ही छोड़ गया है। आपने कुछ नेताओं को कोट किया, लेकिन जो मुस्लिम आम जिन अखबारों को पढ़ता है वो अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार बहुत कम है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो उर्दू में अखबार प्रकाशित होते हैं, जिनका सर्कुलेशन मुसलमानों के बीच है, वो उर्दू अखबार क्या जहर उगल रहे हैं, मैं उसका 2-3 उदाहरण देता हूँ। इनकलाब एक अखबार है, इसने सीधे तौर पर कहा है कि ये शर्क है। शर्क का मतलब होता है कि हाँ अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं, इससे वंदे मातरम किसी हालत में नहीं गाएंगे, ये एडिटोरियल लिखा है। उसके अलावा दूसरा एक अखबार है सियासत, इसने 12 नवंबर को कहा कि उन स्कूलों का मुस्लिम बच्चे बायकॉट कर दें, नाम वापस ले लें जहाँ पर वंदे मातरम गाया जाता है। एक और अखबार में कोट करूंगा, अवधनामा जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, इसने कहा अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करेंगे। और ओवैसी का अखबार इत्माद, इसने 17 नवंबर को एडिटोरियल लिखा है और कहा कि 150वीं जयंती जहां जहां वंदे मातरम की मनाई जा रही है उसका हम बाइकआउट करने की अपील करते हैं। अब बताइए कि इस देश में द्विराष्ट्रवाद है या नहीं है? कौन कहता है ये कम्युनलिज्म कौन फैला रहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे, वो राष्ट्रवादी थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसा आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि एक न्यू स्पिरिट पैदा किया, एक नई जान फूंक दी राष्ट्रवाद में। और जो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को पॉपुलर कर दिया, मैं बता देना चाहता हूं जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, वो स्वदेशी आंदोलन के समय बाल लाल बाल पाल थे। इन तीनों को किस प्रकार से कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया गया, किस तरह से किनारे कर दिया गया, लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, हम सभी 7वीं 8वीं कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। जो मूल बात मैं कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में क्या है, 2 बातें मैं कहा कि छोटी बात का समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू को डिफेंड करते करते गर्त में जा रही है। बार बार कहती है, कल प्रियंका गांधी ने कहा कि नेहरू की कितनी न्यूनताएं गिनाएंगे, वो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं। मैं 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहली बात, देखिए जो इतिहास को हम छिपा नहीं सकते हैं, चाहे गलती नेहरू करें, गलती आप करें, गलती मैं करूं, इतिहास अपने पिटारे को हमेशा सुरक्षित रखता है। माउंट बेटन का, सिर्फ वंदे मातरम पर नहीं, माउंट बेटन का जब अपॉइंटमेंट हुआ और संविधान सभा में आए, ये संविधान सभा के डिबेट में उपलब्ध है, कोई पढ़ सकता है। जब आया
तो एचवी कामत ने पूछा कि ये कब संविधान सभा में बहस हुई, कब इसको हमने अनुमोदन किया, आप हमारा रेटिफिकेशन चाहते बिना बहस किए। और नेहरू जी फिर हुआ कि नेहरू ने ये जुबान दे दी है, इससे हम पास कर दें। हर समय नेहरू प्रिवेल करते थे संविधान सभा में, वही नेशनल एंथम में किया। इससे मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं कि नेहरू की बड़ी भूल नहीं थी, जानबूझकर की गई गलती थी, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जो ओवैसी बोल रहे हैं, जो इनकलाब अखबार बोल रहा है, जो सियासत अखबार बोल रहा है, मैं कांग्रेस इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन उसके पहले कुछ मुस्लिम चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी भी आ चुके हैं, डॉक्टर मुमताज आलम जी आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ये लोग मौलाना अरशद मदनी जो बयान दे रहे हैं, मर जाना स्वीकार है लेकिन वंदे मातरम कहना स्वीकार नहीं है, सहमत हैं क्या आप इस बात से? बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी, जो आप कोट कर रही हैं वो आप गलत कोट कर रही हैं। मैंने पूरी प्रेस रिलीज उनकी पढ़ी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस मजहब से हम इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम में ही मरना पसंद करेंगे, इस्लाम में ही जिंदा रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप अगर हिंदू मजहब में हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि हिंदू मजहब में है तो मुस्लिम मजहब में जाकर मरना पसंद करेंगे। तो ये नहीं कहा कि ये कहने नहीं, वंदे मातरम बोलने के लिए कहा जा रहा है कि जाके मर जाओ को कह रहा है। मातरम जो है, देखिए ऐसा है, ये क्यों आप हर जगह आ करके आप लोग रुक जाते हैं कि जय श्री राम कहेंगे तब आप देशभक्त हैं, भारत माता की जय। एक मिनट रुक जाइए ना, कि भारत माता की जय कहेंगे। देखिए इस देश में दो तरह का दिमाग कम से कम संविधान को लेकर नहीं चलेगा। नहीं, दो तरह के दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नहीं क्या साबित करना चाहती हैं आप, पहले हमें बता दीजिए करना जरूरी है। मैं क्या साबित करना चाहती हैं, से क्या दिक्कत हो गई? ये बताइए, 150 साल हो गए, 150 साल में आपको ये लग गया, क्या दिक्कत हो गई? हम कह रहे हैं कि नहीं कहा तो आपको क्या दिक्कत हो गई? उनके पैर की धूल भी नहीं होंगे, लेकिन बैठकर यहाँ पर अपने आप को तथाकथित नेता बनाने के लिए आ जाते हैं आप लोग। नहीं, हम कह रहे हैं दिक्कत हो गई। नहीं कहा तो आपको क्या दिक्कत हो गई? वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत हो गई? आप इबादत और एहतराम में फर्क समझती हैं। संविधान सभा ने जिस बात को स्वीकार किया है, क्यों आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे? कौन नहीं स्वीकार कर रहा है? आप लोग कौन नहीं कबूल कर रहा है? किसी ने मुखालफत की? पाकिस्तान में रहते किसी ने मुखालफत की? अरे मुखालफत किसी ने मुखालफत की? राष्ट्रगीत है। ये बार बार आप जिन्ना की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और शासन करो अपना पूरा नजरिया छोड़ गए और उसे अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने, आरएसएस ने, वो हो रहा है देश में। आप देखिए, मैं भारत का संविधान मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप मानेंगे ना, मानेंगे ना भारत का संविधान? बीजेपी मानेगी? अरे बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी संविधान पर ही चल रही है। देश जनता तभी भारतीय हो, तभी देशभक्त। मुमताज आलम जी, आप संविधान मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। और वारिस पठान जी भी आगे, सुन लीजिए आप। संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत चुना था। हाँ, पूछिए सवाल। वारिस पठान जी भी आ चुके हैं, पूछिए सवाल। मैं इनसे एक सवाल इन्होंने कहा कहाँ हम विरोध करते हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भारत को माता मानते हैं कि नहीं? वंदे मातरम का पूरा सार भारत को माता मानने का है। माता भी मानते हैं, सबको माता मानते हैं, जिसको कहो माता मानते हैं, लेकिन इबादत और एहतराम में फर्क करना सीख लीजिए। फिर पढ़िए, इबादत और एहतराम में फर्क। हम अपनी माँ को भी एहतराम से देखते हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। हम कुरान मजीद, सुनिए, कुरान मजीद जो हमसे हमारे आपका मजहब बड़ा है, बताइए मुमताज आलम, देश बड़ा है या मजहब बड़ा है? मैं यहाँ मस्जिद में, ये क्या बात हुई? कुरान आप घर और ये चैनल पर कुरान मत पढ़ाइए, आप कहेंगे कुरान मत पढ़ाइए, कुरान पढ़ने सब अच्छा है, सब अजीज है। आप कुरान को कोट मत कीजिए, इस्लामी सिखाता है। मैं जो सवाल पूछता हूँ जवाब सवाल का क्या बात कर रहे हैं? हमने इनको कहिए वीर अब्दुल हमीद अगर कुर्बानी देता है, मुमताज आलम जी को तर्क नहीं करना है, सवाल का जवाब देना है। आप संविधान का मखौल उड़ाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत चुना था, संविधान सभा ने चुना था, तब बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी। संविधान सभा ने चुना था इसको। आप लोग इस तरह का कुछ करने की अगरबत्ती से कौन पूजा करता है? तमाशा खड़ा कर दिया, ड्रामा कर रहे हो। अरे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, और आपकी ड्रामेबाजी को ठीक करना ही हमारा काम है। मुमताज आलम जी, ये गलत बात है।
ये गलत बात है। देश सबसे पहले होता है, देश सबसे पहले होता है। मुमताज आलम, देश से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए, देश से प्यार कीजिए। राष्ट्रगीत संविधान सभा ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं ने नहीं बनाया था। देश से प्यार कीजिए, और देश से अगर प्यार नहीं है तो अपने लिए नया देश ढूंढ लीजिए। मुमताज आलम, देश से प्यार कीजिए, देश के साथ गद्दारी स्वीकार नहीं हो सकती है। देश से प्यार करना सीखिए, देश से प्यार करना सीखिए। बिल्कुल, जल्दी से उसके बाद हमारे पास जाऊंगी। आरएसएस लेकर आई थी वंदे मातरम, आरएसएस लेकर आई थी वंदे मातरम। हाँ बोलिए, मरना चाहिए आप लोगों को। एक सेकंड, अब चुप हो जाइए। 10 सेकंड मरिए आप, देश का जो गद्दार होगा डूब कर मरे वो, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, ये जंगली भाषा यहाँ पर नहीं, ये जंगली भाषा यहाँ पर नहीं, बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं है। एक सेकंड, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। राकेश सिन्हा जी, फिर के शर्मा जी, वारिस पठान जी के पास जाना है। बोलिए राकेश। 10 सेकंड एक सवाल है, राकेश सिन्हा जी बोलिए। एक सवाल है, एक पंक्ति। हाँ, मैं इनसे इतना ही जानना चाहता हूँ, स्पष्ट देश की जनता जानना चाहती है। मैं इनको कोई राष्ट्रद्रोही या मैं राष्ट्रभक्त हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग का जो स्टैंड वंदे मातरम में था, उससे इनका स्टैंड कैसे भिन्न है, ये बता दें देश को। बस इतना हम जानना चाहते हैं। जिन्ना का मुस्लिम लीग जो वंदे मातरम को मानता था, उससे क्या ये भिन्न मानने को तैयार हैं या नहीं? वही है, मानते तो किस रूप में भिन्न? अलग कहाँ है, वही है। क्यों? मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं। पहली बात तो समझ लीजिए कि आप लोग ये जो हर जगह जिन्ना और पाकिस्तान और सब लेकर के खड़े हो जाते हैं ना, अरे घुमाइए नहीं, उन्होंने कहा अंतर बताइए। नंबर एक, नंबर दो ये कि जो दीन इस्लाम है, देश बढ़ जाने से, ठीक है, कई टुकड़े हो जाए तब भी जो दीन इस्लाम का फंडामेंटल है, जो उसके बुनियादी उसूल है, वो वही रहेंगे। बुनियादी उसूल ये है कि अल्लाह को सिर्फ इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। क्या सिखाते हैं? इस्लाम पढ़ने का 47 में देश विभाजित हुआ है। हम इस्लाम पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आपको हम वेद और उपनिषद पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। पढ़ जाने से, हिंदुस्तान में रहकर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत पढ़ना चाहिए। जो बुनियादी उसूल है वो नहीं पढ़ेगा, और उसका बुनियादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब लिखी, रामायण, वेद, महाभारत, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया। एक सेकंड, जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके संविधान को बचाने की दुहाई तथाकथित ये लोग देते रहते, मुमताज आलम जैसे, उनकी ओर से अपनी किताब में क्या लिखा गया था? सबको हटाइए, मेरी बात सुनेंगे सब लोग, मेरी बात सुनेंगे। एक सेकंड शांत रहिए, आवाज धीमे। एक सेकंड, ये सबके, एक सेकंड, मुमताज आलम आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। एक सेकंड, यहाँ पे हाईजैक नहीं करना है प्लीज। एक सेकंड शांत रहिए, मुमताज आलम प्लीज, एक सेकंड चुप रहेंगे आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब के 2 पन्ने में हिंदी में लेकर आई हूं, उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी मेरे पास है। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इसमें कोई भी काट छाट करके नहीं, जो उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही अक्षरशः पढ़ने जा रही हूं। उनकी ओर से लिखा गया था, ये पेज नंबर 300 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये अखिल इस्लामाबाद का आधार है, यही है जो भारत में प्रत्येक मुसलमान को ये कहने के लिए कि वो मुसलमान पहले है उसके बाद भारतीय है प्रेरित करता है। इसी भावना के कारण भारतीय मुसलमानों ने भारत की प्रगति में बहुत छोटी भूमिका निभाई और मुस्लिम देशों के लिए अपनी शक्ति व्यर्थ कर दी, क्योंकि एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहले और भारत का स्थान दूसरा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है, उसके एक पृष्ठ को मैं यहाँ पर पढ़कर सुना रही हूँ। ये कुछ लोगों के लिए जानना और समझना इसलिए जरूरी है, जब आप वंदे मातरम में काटछाट करवा चुके हैं आजादी के पहले ही, उसके बाद 2 शब्द वंदे मातरम जो देश का राष्ट्रगीत है, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, देश के राष्ट्रगीत को कहने में आपको शर्म आती है, आप उसको धर्म से जोड़ते हैं। ऐसे लोगों पर शर्म आनी चाहिए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, के शर्मा जी, के शर्मा जी अपनी बात रखेंगे, फिर वारिस पठान जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी। देखिए चित्रा जी, आपने मदनी के बयान से इस डिबेट का शुभारंभ किया। मदनी ने बोला क्या है? अभी मुमताज आलम उस पूरी बात को खाने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी ने वंदे मातरम का जिक्र करते हुए ये कहा कि मुर्दा कौम स्वीकार करती है और जिंदा कौम खिलाफत करती है और हम लड़ेंगे। ये वंदे मातरम के संदर्भ में मदनी का बयान है। और यही नहीं, उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तो है पर सर्वोच्च नहीं। वो राम मंदिर के फैसले के संदर्भ में था।
तो जो व्यक्ति इस तरह से भावना भड़का रहा है और इस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, मुमताज़ आलम बैठ के उसका समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहाँ वंदे मातरम का विरोध किया, हम तो वंदे मातरम कहने को तैयार हैं। उनका सीधा पूरा बयान पढ़ लो मुमताज़ आलम, आप पढ़ के आप कह रहे हो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ा, उनके पूरे भाषण की बाइट यदि चित्रा जी हो सके तो एक बार सुना दीजिए क्या कहा उन्होंने वंदे मातरम को लेकर। तो ये सीधा सीधा विरोध है। सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करना और उसकी सर्वोच्चता पर प्रश्न उठाना, ये कहीं ना कहीं शरिया कानून को लागू करने की मानसिकता है इनकी। अभी ये कह रहे हैं हम तो जी सबको मानते हैं और दीन से हमारा जो देश अलग हो सकता है, दीन अलग नहीं हो सकता, तो आप भारत के सर्वोच्च जो है संविधान को कैसे मानेंगे? क्योंकि आप तो शरिया को मानते हैं, आपकी तो सोच शरिया की है। तो इस तरह के बेतर्क की बातें करने से कोई फायदा नहीं। के शर्मा जी, आप इस बात को स्वीकारिए कि हम भारत के संविधान को मानते हैं। वो भी बोल रहे हैं कि वंदे मातरम वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं है। आप इस नहीं, हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप वफादारी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, लेकिन भारत वंदे भारत मातरम जिसको देश के शहीदों ने गाते गाते फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने अपना आत्म बलिदान कर दिया, जिन्होंने इस मंत्र को लेकर भारत को आज़ाद कराया, जिस आज़ादी की सांस में आप भी जी रहे हो, तो कम से कम उस वंदे मातरम शब्द का सम्मान करना सीखो। कम से कम उस वंदे मातरम शब्द का सम्मान करो, उसको अपमानित क्यों कर रहे हो? आपकी सोच ये है, उस समय हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम ऐसे उदाहरण जो है हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सबने वंदे मातरम को गाया है, और आज आपको वंदे मातरम से जो है एतराज हो गया। आज आप कहते हो कि ये पूजा पद्धति है, ये माँ दुर्गा की वंदना है या फलाना है। इस तरह के छोटे एक कुतर्क करके कोई लाभ नहीं। अब जिसको आप देश के लिए सोचिए, प्यार, वो देश के लिए अपना तो करेगा ही जो है इनकार। त्याग करने की बात सोचिए। हाँ, जिन लोगों को जय फिलिस्तीन और से होगा आप प्यार, जब तक वो तो वंदे मातरम का इस वंदे तरह से मातरम विरोध करेंगे तो आप हमेशा प्रश्न के घेरे पर ही खड़े रहेंगे। और यही बात मैं कांग्रेस के लिए भी कहना चाहता हूं। आज ये जितनी कवायद कर रहे हैं वंदे मातरम के संदर्भ में, मैं तो प्रधानमंत्री जी को जो है शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि 150 वर्ष हो गए चित्रा जी वंदे मातरम को जो है रचना किए हुए। आज 150 और 75 वर्ष हो गए स्वतंत्र भारत के। ठीक है, 75 व 150 वर्ष में पहली बार सदन के अंदर वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। लोगों को ज्ञान मिल रहा है कि वंदे मातरम है क्या। ठीक है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी, उनको पता चला ये वो मंत्र है जिसको किसने लिखा। और मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं कि इतने ऐतिहासिक क्षण में, इतने ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिपक्ष का नेता जो है वहां सदन से गायब रहता है। ठीक है, उसको सम्मान नहीं आता, उसको राष्ट्रपति के यहाँ रोटी खाने के लिए, रूस के उससे मिलने के लिए तो प्रतिपक्ष का नेता है। ठीक है, तो लेकिन वो जो है यदि सदन के अंदर जब चर्चा चल रही हो उस समय वो गैर हाजिर रहना ये अपमान है। दीपक झा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले वारिस पठान जी के पास जाते हुए, वारिस पठान जी क्या दिक्कत हो गई? आज ऐसे लोगों को आवाज दिया है इन्होंने। ठीक है, वारिस पठान जी क्या दिक्कत हो गई वंदे मातरम से? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रोज दोहा याद देते रहे, इसीलिए मैं पूरी किताब के पन्ने ही उनके लेकर आ गई वारिस पठान जी आपके लिए। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान सभा में शामिल होकर वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत कहवाने के लिए हामी भरते हैं, उस वंदे मातरम से आप लोगों को इनकार है। वारिस पठान जी देखिए चित्रा जी, बड़ी अच्छी बात है आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात की, वहाँ पे भी आएंगे। पहले सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, जो इतना चिल्ला के बीजेपी वाले गला फाड़ के बोल रहे थे ना, देखिए वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, इसका हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी को ये बोलो कि यही बोलना ज़रूरी है, ये गलत है। ये नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं है। पहले तो आपको इसका फर्क मानना पड़ेगा। भारत देश से जितना प्रेम मेरे को है ना चित्रा जी, यकीन मानिए उतना आपको नहीं है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज करके आपको बोल रहा हूँ। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, और आज हम हमारे भारत देश के अंदर बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं, और हमको प्राउड भारतीय मुसलमान बोलते हैं अपने आप को। हमारे लोग शहीद हुए थे चित्रा जी देश की आजादी के लिए। आपके लोग और आरएसएस के लोग का क्या योगदान था देश की आजादी में? 0।
अरे आप वो लोग हैं चित्रा जी जिन्होंने हमारा 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, आरएसएस के हेडक्वार्टर पे नहीं ले रहा। बात है, क्या जवाब है इसका आपके पास? कुछ नहीं। अब आपने बात की, मैं तो अपनी बात करूंगी नहीं, मैं तो वारिस पठान जी बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूंगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी इस किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में वो कहते हैं कि इस्लाम में एक मुस्लिम वफादारी उसकी धर्म पर आधारित होती है, ना कि उसके रहने की भूमि पर। इसीलिए वो मुसलमान जिसके धर्म और विश्वास इस्लाम में हो वो मातृभूमि मान नहीं सकता है। वारिस पठान जी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलकर गए हैं। कम से कम बाबा साहब को अगर मानते हैं उनकी तो इज्जत कर लें, उनकी इज्जत कर लें, मेरी करें ना करें, उनकी तो करें वारिस पठान जी। अच्छा सुनिए चित्रा जी, नहीं मैं तो आप महिलाएं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए उनका संविधान लेके मैं भी बैठता हूं। संविधान की आपने बात किया, लेकिन आपने संविधान का आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा। संविधान का आर्टिकल 25 आपने नहीं पढ़ा। आपके पास टाइम नहीं होगा शायद, आपने उसको अवॉइड कर दिया। संविधान का आर्टिकल 19 क्या बोलता है जरा पढ़ लीजिए ना। अरे पढ़ो चित्रा जी, पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। मेरे को फायदा नहीं होगा, आपको फायदा होगा। वारिस पठान के बाद बहुत अच्छा नॉलेज। वारिस पठान जी, संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। पढ़ के धर्म के आधार पर पढ़ता रही हूँ, मेरे पास कौन सा टीवी है। और आर्टिकल 25 क्या बोलता है? धार्मिक स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। अब बैठ के सारा आर्टिकल के बारे में पढ़ाती रहूंगी, बाकी मेहमान उठकर चले जाएंगे। लीजिए, अरे कोई नहीं जाता चित्रा जी, सब सुनेंगे। वारिस पठान तथ्य पे बोल रहा है, सबको मजा आता है सुनने में, सबको नॉलेज देता हूं मैं, और बराबर आरएसएस का एजेंडा का पर्दाफाश करता हूं। सबको मालूम है। अब सुनिए जरा प्यार से सुनिए चित्रा जी। आर्टिकल 19 और 25 क्या बोलता है? राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर ईमान इस्लाम में कोई ऐसी चीज है कि हम सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, हम उसके साथ किसी और की वंदना नहीं करते। माँ को बहुत चाहते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हम उससे प्रेम करते हैं, मगर वंदना नहीं करते। अब अगर देश में नहीं हो तो हमारे पेट्रोटिज्म नेशनलिज्म वो चैलेंज करेंगे। पूरा देश सुनता है तुमको, तुम्हारा मोहल्ला नहीं सुनता। तू तड़ाक नहीं, तू तुम्हारा मोहल्ला नहीं। बोलिए, तुम क्या मतलब जा रहे हो यहाँ पे? तू तड़ाक नहीं, के शर्मा जी, तू तड़ाक नहीं। ए भाई, ओ भाई, कौन है भाई ये तू तड़क वाला? कौन है? नहीं, अरे बदतमीजी पे हम आ गए तो फिर तू तड़क का फिर क्या होगा देख लेना। हाँ ओ भाई, उतना ही बोलो जितना चित्रा जी ने सवाल किया। पर्सनल पे नहीं आना, अपने मोहल्ले में आ जाऊंगा, पर्सनल पे आ जाऊंगा, भागेंगे तू माइक निकाल के। मत दिया कर, चुप बैठ के, दिमाग मत खराब कर मेरा, मत दिया कर, तेरे दिमाग मत खराब कर मेरा। आके चले गए यहाँ ज्ञान ऐसे तू मत दिया कर धमकी मेरे को। बकवास कर रहा है, तू होता कौन है मेरे को कुछ भी बोलने वाला? बात कर रहा हूं महिला से, चित्रा जी से, एंकर से बात कर रहा हूं, बीच में तू आ गया, मेरे को तू तड़क से बात करेगा। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, वारिस तू दे रहा धमकी मेरे को क्या? तू धमकी किसको दे रहा है? अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, मेरी बारी है, मैं बोल रहा हूँ। बीच में आके धमकीबाजी और तड़क से अल्फाज इस्तेमाल करना क्या? चित्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता को इसलिए बुलाते हो आपके यहाँ पे तू तड़क से बात करे? ये बीजेपी की संस्कार है, ये आरएसएस के संस्कार है, ये हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, ये नेशनलिज्म सिखाएगा, ये पेट्रियटिज्म सिखाएगा। मातरम में क्या दिक्कत हो गई वारिस पठान जी? जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों को वंदे मातरम में क्या दिक्कत हो गई? कौन कह रहा है आरती कीजिए आप इस उठाकर किसी की? उसमें लिखा है क्या आरती करना है किसी की? मैं बोल रहा हूँ क्या मुझे दिक्कत है? हाँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? क्यों नहीं बोलेंगे फिर आप? कि मुझे दिक्कत है, क्यों नहीं बोलेंगे फिर? पढ़िए ना, बोलिए वंदे मातरम। जबरन जो कर रहे हैं ना, मैंडेटरी। जब सुप्रीम कोर्ट ने विजय एमैन्युअल के केस में साफ रीत से नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बारे में कहा है, एक स्टेप आगे जाकर कि नेशनल एंथम देखो हम खुशी खुशी पढ़ते, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पूरा नेशनल एंथम जहां मौका मिलता है खड़े होकर पढ़ना चाहिए। जिगर फाड़ के पढ़ते, बड़ी खुशी होती है हमको पढ़ने के लिए। खड़े होके पढ़ते हैं, अरे खड़े होके पढ़ते हैं, पूरे सम्मान के साथ पढ़ते हैं हम लोग। आप क्यों सिखा रहे हो मुझे नेशनल? आप क्यों मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं पढ़ना है ना, इसलिए मुझे समझ बैठकर नहीं पढ़ना है। अभी आपने देखा ना, अब जब देश पे बात आ गई तो अब जब देश पे बात आ गई तो ये असद ओवैसी को सरकार ने भेजा था बाहर मुल्क के अंदर, और किस तरह से दुश्मन का जो देश था उसको बराबर फटकार लगा के सब लोगों ने बहुत तारीफ की थी, हम लोगों ने उनके ऊपर प्रोग्राम चलाया था। वंदे मातरम में क्या हो गई दिक्कत? क्यों नहीं दिल से आता वंदे मातरम आपके? वारिस पठान जी, दिल से क्यों नहीं आता वंदे मातरम? देश में तारीफ के लायक ही करते हैं,
दिल से ही बोल रहे। अरे दिल से मोहब्बत मेरे देश के लिए मेरे को जितनी है चित्रा जी, फिर दोहरा रहा हूं, आपको नहीं है उतनी ही, क्योंकि आपको अगर मोहब्बत होती तो आप फोर्स नहीं करते, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते, आप संविधान के आर्टिकल 19 और 25 की आप धज्जियां नहीं उड़ाते, बाबा साहब संविधान के आर्टिकल 25 और 19 में नहीं लिखा हुआ है कि वंदे मातरम नहीं गाना है। उसी संविधान ने, उसी संविधान सभा ने, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसमें शामिल थे, उस संविधान सभा का वारिस पठान मखौल उड़ाते हैं। बोलने दीजिए, मखौल उड़ाते हैं आप, जैसे वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत चुना है, मखौल उड़ाते हैं वारिस पठान आप। हम तो मान रहे हैं वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत सुनाया, हम उसका आदर सम्मान करते हैं। चित्रा जी जरा एक काम करिए ना, राज्यसभा के सेक्रेटरीट के अंदर एक फोन लगाइए और उनको पूछिए कि 25/11 के दिन आपने एक सर्कुलर निकाला था, वो सर्कुलर में आपने क्यों यह लिखा था कि वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोलना चाहिए, पार्लियामेंट का डेकोरम खराब होता है। चलिए लगाइए फोन, बोलिए कि मैं चित्रा त्रिपाठी बोल रही हूँ, मैं संविधान को बहुत मानती हूँ। आपने कैसे लिखा ये? मैं आपको बता रही हूँ, आपको जानकारी नहीं है, वो पहले से चला रहा था। क्यों था फिर, क्यों था? 11 साल से तो मोदी की सरकार सत्ता में है ना, पत्रकारिता आप भी कर रहे हो 11 साल से, तो क्यों था वो? क्यों डेकोरम खराब होता है वंदे मातरम से? अभी तो आपके पास फक्र से कहने का मौका है वंदे मातरम। चित्रा जी फक्र से कहिए वंदे मातरम वारिस पठान जी, फक्र से कहिए, जवाब दे दीजिए आप बीजेपी को। बोलते हैं चित्रा जी, जय हिंद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये भी नारे लगे थे जंगे आजादी में। जंगे आजादी में हमारे लोगों ने जाने गंवाई है, इसलिए मेरे को मालूम है क्या तकलीफें हमने उठाई है। बताओ आरएसएस ने आजादी के पहले कभी वंदे मातरम गाया था? बताओ आजादी में आरएसएस का क्या योगदान रहा? बताओ आरएसएस के कितने लोगों ने आजादी में गोलियां खाई अपने सीनों पे? नाम गिनाओ, नाम गिनाओ चित्रा जी, चित्रा जी नाम गिनाओ, नाम गिनाओ, कितने आरएसएस वालों ने अपने सीनों पे गोलियां खाई है जंगे आजादी के वक्त। अरे ये तो हो गया वारिस साहब, हो गया। अब शादाब शम्स जी हैं, आप चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आप जवाब देंगे। दीपक झा जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं। ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे ये लोग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। मैं आ रही हूं। हमको इस्लाम में अगर इजाजत नहीं है तो हमको क्यों खारिज कराने की काम किया जा रहा है? नहीं देता है वंदे मातरम, लगाएंगे अगर वंदे मातरम नहीं बोले तो वारिस पठान हो गया भाई, इस्लाम में तो लिखा भी नहीं होगा। कैसा अधिकार मिल गया? चित्रा जी जरा बताओ मेरे को। शादाब शम्स जी, आप भी इस्लाम को मानते हैं, आप भी मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप कहेंगे वंदे मातरम? वंदे मातरम चित्रा जी, पूरे देश को वंदे मातरम। हम इस वंदे मातरम की लाज के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से इस वंदे मातरम की इज्जत रखी है। अपने वंदे मातरम कहते कहते तमाम मुस्लिम क्रांतिकारियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। ये क्या जाने विदेशी आक्रांताओं के वंशज कि क्या होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम अशफाकुल्लाह खान जो चूम कर फांसी के फंदे को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पे झूल गए। ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अलीमुद्दीन अहमद, वकील अहमद, उबैदुल्लाह सिंधी, तीरू मीर, एम.के. अंसारी। अरे नारे तकबीर भी लगाए थे ना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इनकलाब जिंदाबाद, ये भी नारे लगे थे ना? क्या ये नारे लगे थे? नहीं लगे थे ये वाले? आरएसएस ने लगाया था क्या वंदे मातरम का नारा? चलो बताओ। मत बोलिए, मैंने बहुत ईमानदारी से आपको सुना। सुनने का दम रखिए, अगर कुछ नॉलेज है तो सुनने का दम रखिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। वारिस पठान बीच में मत बोलो, तुम विदेशी विचार इसको अपने घर रखो। ये विचार पहले ही एक देश बंटवा चुका है, हमें ये विचार नहीं चाहिए। अपने विचार को अपने पास रखो। हम भारतीय मुसलमान हैं, हम वंदे मातरम भी कहेंगे, भारत माता की जय भी कहेंगे, और इसलिए क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से बता दूं, बार बार ये कंफ्यूजन हो रहा है। हमने भारत माँ को मदर गॉडेस नहीं माना, हमने मदर लैंड माना। हमने मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने इस मिट्टी को अपनी मां माना और हमने अपनी मादरे वतन के जिंदाबाद के नारे। ये बहरूपीय भारतीय मुसलमान को मुसलमान होने नहीं देते। ये लगातार हमें आक्रांताओं के वंशज बताने की कोशिश करते हैं। ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं क्योंकि ये बाहरी हैं, इनका भारत से लेना देना नहीं है। ये पहले ही एक बार पाकिस्तान बना चुके हैं, नफरतों की दुकानें चला चुके हैं। ऐसे मुसलमानों को भारतीय
मुसलमान कंडम करता है और मैं जवाब, जिम्मेदारी से जवाब मैं सुनिए, आप बाद में बोलिएगा, पहले हमारी सुनिए। झूठ का जवाब सच से बोलना चाहूंगा। भारतीय मुसलमानों ने झूठ का जवाब सच से देना चाहूंगा, जरा जवाब सुन लीजिए। इज्जत रखी है। अरे हजरत जी जरा मेरा जवाब तो सुनो हजरत। मत कीजिए, क्या घबराहट और बौखलाहट है वारिस पठान से, वारिस पठान का जवाब भी नहीं सुनना चाहते। मजलिस, ये पाकिस्तानी अरे मजलिस सुनो ना, आपने जिन्ना का नाम लिया, आपने जिन्ना का नाम लिया तो सुनो तो सही मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो, अच्छी बात का आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। आप घर जाके ज्ञान देंगे तो घर वाले भी खुश होंगे। मेरे से ज्ञान लो, मेरे से ज्ञान लो और ज्ञान बांटो, फ्री में दे रहा हूँ। ये पाकिस्तान को दीजिए ज्ञान दे रहा हूँ। अपने जिन्ना का नाम लिया ना। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की डोनेशन देने को ठुकरा दिया, मालूम है ना? मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है नहीं मालूम है? जिन्ना की कब्र पे कौन गया था मालूम है नहीं मालूम? अडवाणी जी गए थे। पाकिस्तान से प्रेम किसको है? नवाज शरीफ की कब्र, नवाज शरीफ की शादी में कौन गया था? मोदी जी। मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है ना? मालूम है ना सब चीज? जरा वो बोलो बोलो, जरा बोलो बोलो। अब देखो झूठ बोलने के लिए इसको बोलता ही रहेगा, अब बोलते ही रहेगा। हिंदुस्तानी हो तुम, भारतीय नहीं हो तुम, बोलते हो तुम भारतीय नहीं हो तुम, भारतीय होते। अरे वाह वाह वाह, की बात करते, भारतीय देश नहीं की है, बात आप भारतीय, अरे आप भारतीय, वाह वाह मुसलमानों ने जाने दे दी, तुम उसके ऊपर विरोध करते हो। मैं इन मुसलमानों से, क्या आप अबुल कलाम आजाद से बड़े मुसलमान हैं क्या? आज कहते हैं मौलाना मदनी, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब हम जान दे, हम वो दे देंगे, हम सजदा कहते। अरे सजदा कहते, माँ वतन जिंदाबाद कहना सजदा है? क्यों गुमराह कर रहे हो? सलाम है अपनी मातृभूमि को, मातृ वतन को। और मैं पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कहता हूँ सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी इस मातृ वतन, इस मिट्टी से करता हूँ। इसके लिए जान दे भी देंगे और इसके लिए जान ले भी लेंगे। वारिस पठान जी, बात ही नहीं है तुम्हारी। वारिस पठान जी जवाब देंगे, फिर दीपक झा जी के पास जाऊंगी। बोलिए वारिस पठान जी, वो भी तो मुसलमान है, वो कह रहे हैं मैं सच्चा मुसलमान हूँ। बहुत बड़ा कॉमेडी, हाँ एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो आपने चालू किया और आपने 5 मिनट तक उनको गला फाड़ फाड़ के बोलने दिया। आप भी बोल रहे थे ना, समझ गया मैं, आपने आरएसएस की उसको बुलाया है क्या? नहीं आपने अच्छा प्रवक्ता को बुलाया, बड़ा पब्लिक को एंटरटेन हुआ, लोगों को कॉमेडी सर्कस देखने का मौका मिला। एक ड्रामा नहीं चलेगा वारिस पठान, ये कहानियां मत बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सुनो प्यारे सुनो, अभी कहाँ वतन के साथ तुम खड़े हो, मैं दिखाता हूं, अभी सुनो ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अभी दीपक झा जी के पास जाना है। अरे सुनो यार, वतन के मोहब्बती, अरे सुनो तो सही, अरे तो सुनो तो सही, देशद्रोही जरा मेरी बात भी तो सुनो एक बार। अरे एक वतन के मोहब्बत करने वाले पठान की भी बात तो सुनो जरा। इतना चिल्ला चिल्ला के गला दुख जाएगा, पानी वानी पियो, गला फट जाएगा। आरएसएस की साइड लेते लेते गला फट जाएगा, कोई आएगा नहीं तुम्हारे कब्र पे दफनाने के लिए भी। सुनो मेरी बात, आंखों पे आपके चश्मा लगा हुआ है, बाप रे। आरएसएस से इतना डरते क्यों हैं आप लोग वारिस पठान जी? आरएसएस तो नाम भी नहीं लेता है एमआईएम का। अरे डरता तो वारिस कितना डरते हैं आप लोग आरएसएस से भाई, अरे बहुत ज्यादा डरते हैं। अल्लाह से डरता है चित्रा जी। आरएसएस अरे सुनो सुनो सुनो, चुनाव में नहीं लड़ते आरएसएस के लोग, ये आए ही रहेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं। वो तो अपना काम करते रहते हैं, राष्ट्र के लिए कितना डरते हैं आप लोग आरएसएस से। जो बात करता है ना चित्रा जी, नहीं चित्रा जी सुनो सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अरे वो लोग बोलते हैं नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, उसमें है कि अपनी माता को नमन करते हैं। उनके आप बोल रहे हैं ना कि राष्ट्र क्यों उन्होंने वंदे मातरम कहा नहीं? मैं तकलीफ नहीं, मैं हर बात पे आरएसएस, हर बात पे आरएसएस, मतलब इतना ज्यादा आरएसएस को लेकर आप लोगों को बोलने तो मोहब्बत है बिल्कुल। दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, अभी चाय का पानी कर देता हूँ। अब सुनो तो सही, मेरे को बोलने तो दो। आप क्यों घबरा रहे हो? आपने आरएसएस ज्वाइन कर लिया है क्या? काहे के लिए आप घबरा रहे हो? मैं तो आरएसएस वाले को बोल रहा हूँ। अरे मैंने तो वंदे मातरम ज्वाइन किया है। बोलिए ना वंदे मातरम, जंगे आजादी में बोलिए ना वंदे मातरम वारिस पठान जी। अरे भारत देश को ज्वाइन करो आप। अरे बोलिए ना वंदे मातरम, भारत देश का राष्ट्रगीत है, मैंने ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कीजिए। पक्के सच्चे भारतीय बनो, राष्ट्रगीत है वो, पक्का सच्चा भारतीय ही राष्ट्रगीत गाता है। चित्रा जी पक्का सच्चा भारतीय ही राष्ट्रगीत गाता है वंदे मातरम। थोड़ा सा टीआरपी के लिए, थोड़ा सा टीआरपी के लिए भारतीय पना मत छोड़ो चित्रा जी। देश माफ नहीं करेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वारिस पठान माफ जो कर बाबा देगा साहब आपको। अम्बेडकर ने दिया है, मैं उस राष्ट्रगीत का सम्मान करती हूँ। ये आपका टाइम बर्बाद कर रहा है चित्रा जी, ये बकवास कर रहा है। हो ठेकेदार हो, 1% पठान नहीं, ये बकवास कर रहा है। बकवास क्यों कर रहा था? मैं सत्य बात कर रहा हूँ, मैं सत्य बात कर रहा हूँ। टाइम देश का वेस्ट कर रहा है, देश का टाइम वेस्ट कर रहा है। मातरम को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा गीत बताया था।
महात्मा गांधी ने कर रहा है, महात्मा गांधी जी ने वारिस पठान तू देश का गद्दार से जुड़ा हुआ गीत बताया था वंदे मातरम को, उससे आपको दिक्कत है। महात्मा गांधी ने शुद्धतम राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हुआ गीत बताया था। वारिस पठान जी, महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता ने राष्ट्रगीत को बताया था। आप बताइए, आप बताइए। उसी चित्रा जी, उसी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया आरएसएस वालों की विचारधारा नथुराम गोडसे ने। यही तो अफसोस होता है, आप उन्हीं की साइड ले रहे हो। आप गोडसे की औलादों के साथ खड़े हो। कौन गोडसे की औलादों की साइड ले रहा है? कौन गोडसे यहाँ पर बताता है? आपको तो वंदे मातरम कहने में भी शर्म आ रही है ना वारिस पठान जी। यहाँ तो कोई गोडसे के साथ खड़ा नहीं रहता, लेकिन आपके ऊपर दीपक झा जी अब ये कहीं और लेकर जा रहे हैं चर्चा को। कोई गोडसे के साथ नहीं खड़ा है यहाँ पर, जो देश का गद्दार है उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। सच्चे भारत के मुसलमान देश महात्मा गांधी से जाना जाएगा। और महात्मा गांधी ने कहा था वारिस पठान, राष्ट्र की शुद्धतम से जुड़ा हुआ गीत। दीपक झा जी, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ। दीपक झा जी, आपने तमाम डिबेट सुन ली है, कांग्रेस के ऊपर आरोप भी सुन लिए हैं, जवाब उस पर। दीपक झा जी, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था, उम्मीद करता हूँ कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। बातें जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हम संस्कृत में कहते हैं जननी और जन्मभूमि। वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम। वंदे मातरम का अर्थात हुआ माँ तुझे सलाम, माँ को नमन। वंदे भारत मातरम का मतलब होता है वंदे, इस मातृभूमि को, इस भारत मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इसको बोलने में शायद किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए 1996 में जब इसको गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस अध्यक्ष थे सयानी साहब, उनकी अध्यक्षता में सारे लोगों ने गाया। और जब गाया इसको एकीकृत किया गया, 1950 में स्वीकार किया गया राष्ट्रीय गीत के तौर पे। हाँ। और आज देखिए इस देश की खूबसूरती, इस देश की एकता को देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर नागरिक इसको गाता है, किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन है क्या, इस देश में सिर्फ 3 राष्ट्रभक्त हैं। एक नरेंद्र मोदी जी जो बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, दूसरे जिन्ना की मजार पे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जाते हैं बस लेके लाहौर यात्रा करने। तो 3 राष्ट्रभक्त है। नेहरू जी की गलती, महात्मा गांधी की गलती, सुभाष चंद्र बोस की गलती, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सबकी तो गलती है। इतिहास पूरा गलतियों से भरा पड़ा है। सिर्फ भाजपा आरएसएस का इतिहास है। ये वाली गलती तो हुई ना। अब देखिए वंदे मातरम में काट छाट भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी गाने वाले वंदे मातरम बोल नहीं रहे हैं। दीपक झा जी, क्या फायदा हुआ बताइए? फिर उसको मूल रूप में स्वीकार कर लेते। नए गाने वाले तो आज भी नहीं गा रहे हैं ना, उसमें काट छाट करके उसके शब्द हटा दिए गए वंदे मातरम के, लेकिन आज भी उसको वारिस पठान जैसे लोग नहीं गा रहे हैं। सुनिए चित्रा जी, तो ये गलती तो हुई ना दीपक झा जी, गलती तो हुई है। किरदार पे शर्मिंदा है, वो आए हैं यहाँ नसीहत करने हमको। तो आज भाजपा के लोग और जो मदनी जैसे लोग, मदनी कौन है भाई? कौन है मदनी? कौन जानता है मदनी को? अरे सरकार बताए ना कि सरकार क्या चाहती है। एक संविधान तब पास हुआ था संविधान सभा में जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उनके साथ लेकर आज बहुत बड़ी बात है। आप चित्रा जी एक सवाल है। आज की सरकार है, आज संसद में के बारे में एक बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार बताएगी जोड़ना चाहते या नहीं जोड़ना चाहते, तो बेवजह बयान देकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी मदनी साहब के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए। मैं पूछना चाहूंगा क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का के मदनी साहब के बारे में इन्होंने इतने शब्द इस्तेमाल किए? मैं हालांकि मैं इनका प्रवक्ता हूं, लेकिन मदनी साहब एक सीनियर उलेमा है, हमारे देश का सबसे पहला धर्म है, भारत का राष्ट्र धर्म, भारत का संविधान। आप इनसे पूछिए, आपने इनसे पूछा कुरान बड़ा या देश बड़ा? मैं पूछता हूं भाजपा प्रवक्ताओं से भी कि इस देश में गीता से चलेगा, भागवत से चलेगा या संविधान से चलेगा और कुरान से चलेगा? किसी से नहीं चलेगा। भारत की आत्मा जो संविधान है, भारत का जो राष्ट्रगान है, जनगण मन से चलेगा। गलत बयानी नहीं दी उन्होंने, कहा कौन जानता है मदनी जी को, वो बस यही बोल रहे थे। आपसे मैंने पूछा कि देश बड़ा या धर्म, आप तो बोले नहीं। आगे आप दीपक झा पर बरसने के लिए यही तो सवाल है ना। मैं चाहूंगा चित्रा जी वो बस इतना बोल रहे थे कि कौन जानता है, आप शब्द नहीं बोला उन्होंने। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आप शब्द नहीं बोला, ये पूछा कि कौन भी देश की जनता देखे। दीपक जी की बात पूरी होने दीजिए, दीपक जी की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। दीपक जी की बात पूरी होने दीजिए। कि देश के अंदर सांप्रदायिकता को तोड़ मोड़ पेश किया जाए, देश की भावनाओं को आहत किया जाए, लोगों की चेतना को
ठेस पहुंचाई जाए। मदनी और आरएसएस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक अपने तरीके से देश चलाना चाहता है, दूसरा अपने तरीके से देश चलाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं मदनी और आरएसएस, राकेश सिन्हा जैसे विचारकों से बच के रहना इस देश को, क्योंकि ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक है। दोनों ही देश को विभाजन के लिए जिम्मेदार है। एक हिंदू तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। वंदे मातरम को लेकर कुछ लोगों को आज भी दर्द होता है। मैंने कई बार यहां पर मौजूद प्रवक्ताओं से कहा, वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है, धर्म बड़ा या देश? किसी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि देश सबसे बड़ा होता है, धर्म उसके बाद आता है। वंदे मातरम जिसको संविधान सभा ने स्वीकार करके देश का राष्ट्रगीत बनाया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बोलने के लिए। वो वंदे मातरम जब देश ने आजाद हिंदुस्तान में सांस लेनी शुरू की तो सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पर वंदे मातरम ही बजाया गया। लेकिन देश में कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में अभी भी मजहब की दीवारें इतनी गाढ़ी हैं कि उनको दिखाई नहीं देता है कि देश सबसे पहले होता है, और जिनको ये बात समझ में नहीं आती उन्हें समझाना हमारा काम है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।